हरे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र जेपी गौतम और आप देख रहे हैं नवग्रह दर्शन। मित्रों, जो विषय है वो है भैरव जयंती। काल भैरव जी की जयंती है। हम 7 दिसंबर 2020 को भगवान शंकर के 5वें रुद्रावतार के रूप में काल भैरव जी की जयंती मनाते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, काल भैरव भगवान शिव के 5वें रुद्रावतार हैं और उनका जो जन्मोत्पत्ति है वो मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल में मनाई जाती है और इस वर्ष ये दिन 7 दिसंबर सोमवार के दिन आपको पड़ रहा है। अगर आपकी कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या है या आपकी कोई शत्रुबाधा आपको परेशान कर रही है या आपको कोई रोग परेशान कर रहे हैं, तो आप भैरव जयंती पर भैरव जी की पूजा अर्चना करके आप उन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपके राहु, केतु, शनि या मंगल से संबंधित अगर आपको कोई कष्ट प्राप्त हो रहे हो, कुंडली में इनसे संबंधित कोई अगर आपके दोष हैं, तो इस वीडियो को आप देखिए और इस वीडियो में बताई हुई बातों को अमल करके आप अपने जीवन में आ रही सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैरवनाथ जी के बारे में। भैरवनाथ भगवान शिव के 5वें रुद्रावतार हैं और भगवान शिव के आशीर्वाद से उनको काशी के कोतवाल का पद प्राप्त है। आप जैसा सब लोग जानते हैं, अगर हम काशी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं और भगवान भैरवनाथ के अगर हम दर्शन नहीं करते हैं तो हमारी काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब बात करते हैं भैरवनाथ जी को किस प्रकार हम उनको मना सकते हैं, किस प्रकार उनकी पूजा अर्चना करें, कौन से दिन उनके लिए निर्धारित हैं, किस समय उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो रविवार, बुधवार और गुरुवार निर्धारित किए हुए हैं। रात्रि में 12 से 3 बजे के बीच भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और भाद्रपद मास को भगवान भैरवनाथ के लिए निर्धारित किया हुआ है। अगर आप भाद्रपद मास में रविवार वाले दिन भगवान भैरवनाथ की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में आ रही सारी समस्याएं अब दूर हो जाती हैं। भगवान भैरवनाथ की पूजा अर्चना करने से पहले आपको सात्विक होना पड़ेगा। कोई दुर्व्यसन आप नहीं करें। आप भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको निश्चित ही सभी समस्याओं से समाधान मिलता है। आपको क्या करना है, भैरव अष्टमी पर आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आप अगर आप व्रत रह सकते हैं तो आप व्रत रहिए। व्रत में आपको सात्विक आहार ग्रहण करना है, नमक आदि नहीं खाना है। शाम के समय प्रदोष काल में आप भैरवनाथ जी के मंदिर जाइए। मंदिर में आप तेल का दीपक जलाइए और भगवान भैरवनाथ को आपको नारियल, जटा वाला आपका नारियल भेंट करना है और आपको भगवान भैरवनाथ को 1.25 किलो जलेबी का भोग लगाना है और उस जलेबी को आप बाहर जो आवारा श्वान होते हैं, कुत्ता होते हैं, उनको आप डाल दीजिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भगवान भैरवनाथ का जो वाहन है वो श्वान है। काले श्वान को आप कच्चा दूध पिलाइए भैरव जयंती पर, तो भगवान भैरवनाथ आपसे अति प्रसन्न होंगे। अब मैं आपको कुछ प्रयोग बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको कुछ समस्याएं हैं तो भैरवनाथ जी के जन्मोत्पत्ति वाले दिन आप इन प्रयोगों को करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। आप एक 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें 125 ग्राम काले उड़द की दाल, 125 ग्राम काले तिल और 11.25 रुपया आप उसमें रख लीजिए। उस कपड़े की पोटली बनाकर आप भैरवनाथ के मंदिर में चढ़ा दीजिए। आप हर बुधवार को 1.25 किलो जलेबी भगवान भैरवनाथ को भोग लगाकर आप कुत्तों को खिलाइए। इससे भी आपकी समस्याएं दूर होंगी। आप हर गुरुवार को गुड़ आप कुत्तों को खिलाइए, ये भी आप कर सकते हैं। और हर गुरुवार को 5 नींबू 5 गुरुवार आप भैरव मंदिर में चढ़ा सकते हैं। आप एक रोटी लीजिए, रोटी पर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से आप कड़वे तेल से उस रोटी पर एक लाइन खींच लीजिए और उस रोटी को आप जो भी आपको पहला कुत्ता दिखाई दे उसको आप डाल दीजिए। अगर कुत्ता उस रोटी को सूंघ कर चला जाता है तो भी आप कोई चिंता की बात नहीं करनी है। जिस दिन कुत्ता उस रोटी को खाना आरंभ कर देगा उस दिन से आपकी सारी समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएंगी। इस प्रकार आप इन उपायों को कीजिए। और भी आपको उपाय बता रहा हूँ कि शनिवार वाले दिन उड़द की दाल के बड़े बनवाइए, सरसों के तेल में उड़द की दाल के बड़े बनाइए और उनको आप अपने घर में ढक कर रख दीजिए। रविवार के दिन सुबह आप
जल्दी उठकर सबसे पहले बिना किसी को कुछ बोले, कोई आपको टोके नहीं, इस प्रकार बड़ों को, कुत्ते को भोजन देने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। एक काम और आप कर सकते हैं, भगवान भैरवनाथ को आप भोग लगाकर किसी कोढ़ी या भिखारी को आप शराब का दान कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भगवान मदरा का भोग लगाया जाता है, लेकिन आपको मदरा पान नहीं करना। मदरा का भोग लगाना है किंतु आपको सेवन नहीं करना है, और आप उस मदरा को किसी कोढ़ी या भिखारी को दान कर दीजिए। और क्या करना है आपको, आप रविवार या बुधवार के दिन भैरवनाथ के मंदिर जाइए, गुलाब और लोबान गूगल की आप धूपबत्ती लीजिए या अगरबत्ती लीजिए, 33 अगरबत्ती आपको मंदिर में जलानी है। इस प्रकार इन उपायों को अगर आप करते हैं, ये आप भैरव जयंती पर तो आपको ये उपाय करने ही हैं, और आप हर रविवार और बुधवार को भी ये उपाय आप कर सकते हैं, लेते हैं, तो आपको राहु केतु शनि मंगल से जो परेशानियां आपको आ रही हैं, जो ग्रह पीड़ा आपको मिल रही है, उन सब ग्रह पीड़ाओं को आपको शमन होगा, और कोर्ट कचहरी, मुकदमा या शत्रु बाधा रोग आपके जो हैं, उन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार आप पूरे मन से भगवान भैरवनाथ की आराधना कीजिए और अपने कष्टों का निवारण कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल नवग्रह दर्शन को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।